वालेकुम, मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 इंटरनेशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। हम देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट वगैरह आ गया तो उसको हमने कैसे सेटलमेंट करना है। ठीक है, द टर्म डिस्प्यूट रिप्रेजेंट अ मोस्ट बेसिक डिसएग्रीमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज ऑफ अ सर्टेन ओपिनियन। डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी बेसिक जो डिसएग्रीमेंट होता है दो स्टेट्स का आपस में किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सर्टेन ओपिनियन पे किसी भी ओपिनियन के ऊपर। ठीक है, एंड एट इंटरनेशनल डिस्प्यूट अराइजेज व्हेन द स्टेट्स एंड जब इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट होता है वो स्टेट्स के दरमियान होता है। ठीक है, एंड टू सेटल द इंटरनेशनल ड्यू एज सुन एज पॉसिबल इज़ अ फेयर मैनर एंड अ बेसिक एम ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल का जो बेसिक एम है कि जो डिस्प्यूट आएगा उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट को कवर करना है और ख़त्म करना है उस कॉन्फ्लिक्ट को। द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द मैटर ऑफ कस्टम और प्रैक्टिस और कन्वेंशन। कन्वेंशन के अंदर काफ़ी कन्वेंशन के अंदर कस्टम्स के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट आ गया तो उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। जो प्रोसीजर है वो बताया गया है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल डिस्प्यूट? इज यूजली मीन्स दैट टू और मोर स्टेट्स इन द डिसएग्रीमेंट ओवर अ पॉइंट ऑफ लॉ। किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर कोई नेशंस हैं कोई स्टेट्स हैं वो आपस में डिसएग्रीमेंट हो गए हैं तो ये हमारे होगा डिस्प्यूट। दिस डिस्प्यूट could be potentially arise mutually between governments due to political, economic and ideological difference। किसी भी डिफरेंस की वजह से आ सकता है, आइडियोलॉजिकल कोई डिफरेंस आ सकता है आपके दरमियान। ठीक है, कोई गवर्नमेंटल कोई डिफरेंस आ गया, कोई पॉलिटिकल डिफरेंस आ गया, कोई इकोनॉमिक डिफरेंस आ गया तो आप डिस्प्यूट आ जाता है आपके दरमियान। ठीक है, एज़ पर यूएन चार्टर पार्टी मस्ट पीसफुली सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट। पर ये जो है यूएन चार्टर कहता है कि यार आपके दरमियान जब यूए आएगा कोई डिस्प्यूट तो उसको हमने पीसफुली करना है। ठीक है, कंडीशन इन ऑर्डर टू डिस्प्यूट में बी सेट टू इंटरनेशनल यूज ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। डिस्प्यूट मस्ट बी बिटवीन स्टेट्स। अगर आप किसी डिस्प्यूट को इंटरनेशनल डिस्प्यूट करना चाहते हैं तो ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्प्यूट मस्ट बी बिटवीन स्टेट्स के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्यूट मस्ट बी लेड टू सम एक्शन बाय द एग्री ऑफ द स्टेट। ठीक है, वो डिस्प्यूट जो आया ना उसकी वजह से क्या हुआ कि एग्री पार्टी के ऊपर कोई एक्शन किया गया। ठीक है, डिस्प्यूट मस्ट बी रिलेटेड टू वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर। किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर होना चाहिए कोई डिस्प्यूट, वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यार यूएन चार्टर ने हमें कहा कि कैसे पार्टी रिजॉल्व करना है पीसफुली। उसने हमें कुछ तरीके बताएंगे पीसफुली आपने कैसे रिजॉल्व करना है। पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ international dispute. Following are the means of method by which the international dispute is settled. This method is also known as pacific means. ये बेसिकली पैसिफिक मीन है कि कैसे आपने किसी को निगोशिएशन, सबसे पहले आपने इसके साथ निगोशिएट करना है। ठीक है, दूसरी जो पार्टी है निगोशिएशन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द स्टेट। निगोशिएशन मीन्स अ डिस्कशन दैट रिजॉल्व एन इशू इन अ वे दैट बोथ पार्टीज फाइंड एक्सेप्टेबल। निगोशिएशन बेसिकली ये होता है कि आपने डिस्कस करना है और इशू को रिजॉल्व करना है जो दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा हो। ठीक है, इन निगोशिएशन ईच पार्टी ट्राइज टू कन्विंस अदर पार्टी एंड एग्री टू विद देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बात करती हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको क्लियर करने की कोशिश करती हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यूएन चार्टर सजेस्ट दैट नेगोशिएशन है फर्स्ट मेथड ऑफ सेटलिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। यूएन चार्टर ने कहा जो नेगोशिएशन है ना वो पहला कॉन्सेप्ट है और पहला जो मेथड है जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल ट्रीटीज विच स्पेसिफाई दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में नेगोशिएट एंड कंसल्ट विद ईच अदर। ट्रीटीज भी यही कहती हैं कि नेगोशिएट करना है और कंसल्ट करना है। ठीक है, दूसरा आप है गुड ऑफिस। When two states are not able to resolve their dispute, the third state may offer its good offices to the for the same। अच्छा, अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ गया है, ठीक है, चाइना कह सकता है कि यार देखें ये, या अमेरिका कह सकता है कि यार ये हमारा गुड ऑफिस हैं, दुबई कह सकता है ये हमारे गुड ऑफिस हैं, आप यहाँ पे आकर नेगोशिएट करें। ठीक है, यहाँ पे आके आप बैठ के द ऑफिस में ऑफर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन भी कह सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द थर्ड स्टेट क्रिएट सच एनवायरमेंट एंड मे बी इफेक्टिव फॉर। और वो एक ऐसी इन्वायरमेंट बना देते हैं कि सेटलिंग डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए चीज़ें ठीक है हो, ठीक है, सेटल डिस्प्यूट करने के लिए इफेक्टिव हूँ। मेडिएशन इज येट अनदर मेथड। एक मेडिएशन एक अदर मेथड है विच एफर्ट्स मेड बाय सेटल इन दिस केस थर्ड पार्टी नॉट ओनली ऑफिस इट्स सर्विसेज बट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन टॉक एंड इशू। अब वो देखें वो उन्हें सिर्फ अपने ऑफिस नहीं देते, मेडिएशन में वो खुद अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर दुबई के कोई आर्बिट्रेशन सेंटर या कुछ भी है, कुछ अगर मेडिएशन सेंटर है कोई वहाँ पे, तो वहाँ पे जो दुबई के लोग होंगे वहाँ पे आके वो बैठेंगे आपके साथ। जो दुबई है उसके जो लोग होंगे, जो शेख हैं, वहाँ पे आपके साथ बैठेंगे, उसके साथ आपके साथ फिर बैठ के आपको नेगोशिएट करवाएंगे, आपके साथ मीडिएट करेंगे, क्या टॉक करेंगे आपके साथ कि यार नहीं आप इस मसले को इस तरह हल कर लें, तो ये मीडिएशन होती है। ठीक है, कॉन्सलिएशन द थर्ड स्टेट और द कॉन्सलेशन कमीशन फॉर्मुलेट अ सेटलमेंट प्रपोजल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट ऑफ द कमीशन और द कमेटी। कॉन्सलेशन में क्या होता है कि जो कॉन्सलेशन कमीशन वगैरह होता है या थर्ड स्टेट होती है वो एक तरह का एग्रीमेंट को बनाती है। कहती है यार ये एग्रीमेंट है, इसके ऊपर प्रपोजल है, ठीक है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मुझे ये लगा कि ये प्रपोजल इसका हल है, आप दोनों इसको देख लें। अगर उसमें वो मान जाते हैं तो वो भी उनके दरमियान रिजॉल्व हो सकता है। इंक्वायरी द फैक्ट्स आर द इन्वेस्टिगेट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंक्वायरी का जो इंटरनेशनल कमीशन है वो करेगा
इन्वेस्टिगेट करेगा। द मेन पर्पज ऑफ द इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट द रेलिवेंट मैटर टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स एंड दिस मे हैव टू अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, ताकि फैक्ट्स को जाना जा सके, उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। कमीशन माइट बी कंस्टिट्यूट बाय द स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि चलो हम कमीशन बनाते हैं, देखते हैं किसी गलती है, जो भी इन्वेस्टिगेट हुआ उसके मुताबिक हम लोग रिजॉल्व करेंगे इशू को, ठीक है। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेटलिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, ठीक है। आर्बिट्रेशन आप कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले। स्टेट्स आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन अनलेस दे बाउंड देमसेल्फ बिफोर द ट्रीटी, बट वंस दे हैव रेफर्ड द मैटर द अवार्ड ऑफ एडमिशन इज फाइनल, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन के पास आप ऐसे नहीं जा सकते। आपका कोई डिस्प्यूट है, उसके बाद आपने जब आपने ट्रीटी की थी ना, ठीक है, कोई ट्रीटी थी आपके दरमियान, तो आपने ट्रीटी की थी कि हमारे दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, फिर आप आर्बिट्रेशन के पास चलते हैं, और एक बार आप आर्बिट्रेशन के पास चले गए तो जो उसने अवार्ड दिया वो फाइनल होगा, ठीक है, जो उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। आर्बिट्रेशन इज अ मेथड टू सेटल डिस्प्यूट बाय सर्टेन आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स जो है ना वो करते हैं, आर्बिट्रेटर का जो फैसला होता है फिर वो आपको सुनना पड़ता है, ठीक है। जुडिशियल सेटलमेंट, जुडिशियल सेटलमेंट इज अ पीसफुल मीन्स ऑफ द सेटल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जुडिशियल सेटलमेंट द कोर्ट, दिस इज द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच डिसाइड द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं आप, जाएँ वहाँ पे अपने मसले द डिसीजन ऑफ द ICJ आर बाइंडिंग ऑफ द कंसर्न पार्टीज़, और जो कंसर्न पार्टीज़ होंगी उस पर बाइंडिंग होंगे। आप कोर्ट में जाएँ और जैसे कोर्ट में अपना फैसला करें, जैसे कि स्टेट में आप जाते हैं, ठीक है, और दो बंदे के दरमियान डिस्प्यूट है, आप जाते हैं कोर्ट फैसला कर देती है। इसी तरह ICJ में जाएँ, दो स्टेट्स का डिस्प्यूट है, ICJ फैसला कर देगा, ठीक है, उसका बाइंडिंग होगा। दिस सेटलमेंट इज अ प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट बाय द अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ये इंटरनेशनल लॉ का रूल्स को अप्लाई करते हुए ICJ फैसला करेगी। दिस सेटलमेंट इज नोन एज जुडिशियल सेटलमेंट, और इसको हम जुडिशियल सेटलमेंट कहेंगे। यूनाइटेड नेशन, द जनरल असेंबली and the Security Council under the UN have given the powers regarding the peaceful settlement, ठीक है। UN असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को अगर इसको पावर्स दे दी गई हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इनको पावर दी गई हैं। अगर किसी स्टेट के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ गया तो आप उसको करके उसको भी तब रिजॉल्व करवा दिया सकते हैं, ठीक है। अब ये पीसफुल मीन्स आते हैं, ठीक है, अक्सर पेपर में इंटरनेशनल के पीसफुल मीन्स आते हैं, पर कुछ फोर्सफुल मीन भी हैं कि जिनको आप यूज़ करते हुए तब भी अपने डिस्प्यूट को कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द स्टेट फेल्स टू एग्री टू सॉल्व द डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, अब वो ऊपर वाले मीन्स सारे उन्होंने कर लिए, उससे नहीं वो कुछ फैसला बना, ठीक है, तो दे टेक फोर्सफुल मीन, फोर्सफुल मीन की तरफ वो आएंगे। फॉलोइंग आर द मेथड्स, सबसे पहले है रिटोर्शन, ठीक है। रिटोर्शन मतलब है जवाबी कार्रवाई, अगली पार्टी ने आपके ऊपर कार्रवाई की, आप उसके बाद जवाबी कार्रवाई करें, ठीक है। इट इज़ रिटेलिटरी मेथड अडॉप्टेड बाय द स्टेट्स फॉर डिसरिस्पेक्टफुल एंड रूड एंड इल मैनर्ड अनफ्रेंडली एक्ट ऑफ अदर स्टेट, अगली स्टेट ने आपके साथ कोई इल मैनर, कोई बुरी चीज़ की है, कोई रूड हुई है आपके साथ, आपने उसका जवाबी कार्रवाई करनी है, ठीक है। दिस में ये डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑफेंडिंग स्टेट मस्ट नॉट अमाउंट टू वार एंड स्ट्रिक्टली विद इन अ परमिटेड अंडर द इंटरनेशनल लॉ, और आपने इंटरनेशनल लॉ के अंदर रहते हुए आपने उसके साथ उसका जवाब देना है। ये नहीं कि आप उसके वार करने बैठ जाएं, वार आपने नहीं करनी, उसने जितना आपको कहा है उतना आप उसको जवाब दें सर, ठीक है। देयर शुड बी नो एक्सटीडिंग ऑफ द लिमिट्स, इट मे बी अनफ्रेंडली बट नॉट लॉफुल, ये अनफ्रेंडली हो सकता है पर अनलॉफुल नहीं होगा। जैसे उसने आपको अनफ्रेंडली आपको कोई बिहेवियर शो किया, आप उसको अनफ्रेंडली बिहेवियर शो करें, ठीक है। तो ये अपने रिप्रेजल्स बाइकॉट, रिप्रेजल्स आर द रिटेलिएटिंग measure adopted by the state for obtaining a compensation from the other states. Reprisal mean take the form of boycott the good of the particular states। अच्छा, अब ये है कि आप उसके जो अगली स्टेट्स के जो गुड्स वगैरह उनको बाइकआउट कर दें, ठीक है। दूसरा ये है कि उसको बाइकआउट करें, ट्रीटीज़ कमर्शियल नेचर की जितनी हैं वो उनको आप लैंड पे कर दें, उसको एंड कर दें। सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लें अपने पास, ठीक है। हाईजैक ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। अंडर इंटरनेशनल रिप्रेजल इज़ इलीगल, पर अंडर इंटरनेशनल लॉ के अंदर इसको इलीगल समझा जाता है, इन चीज़ों को, इसके ऊपर कुछ कन्वेंशन हैं जिनको इलीगल समझा। फोर्सफुल मीन तो है ये, आप बाइकआउट कर दें, पर इसको रिप्रेजल को वहाँ पे इलीगल समझा जाता है। पैसिफिक ब्लॉकेड, इन दिस मेथड द पोर्ट्स ऑफ द क्रिमिनल स्टेट्स आर ब्लॉकेड, ठीक है, जो उनकी जो पोर्ट्स वगैरह उनको आप ब्लॉक कर दें अंटिल द ब्लॉकिंग स्टेट रिक्वेस्ट टू सेटिस्फेक्शन और इट्स रॉन्ग डन, ठीक है। अंटिल, जब तक वो अगली स्टेट आपको ये ना कहे कि जो आपके पैसिफिक जो पोर्ट्स वगैरह उनके उनको आप ब्लॉक कर दें, और जब तक वो अगली स्टेट आपसे ये ना कहे कि यार हमने गलत किया है, ठीक है, और सेटिस्फाई आप अगर ना आपको ना करे आपको जो उसने रॉन्ग किया, ठीक है। अकॉर्डिंग यूएन चार्टर ब्लॉकेट इज अ सोर्स ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूएन भी कहता है कि ये अच्छा तरीका है फोर्सफुल मीन में अगर आप जाएँ। इंटरवेंशन, इट इज़ अ डिक्टोरियल इंटरफेरेंस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द अनदर स्टेट, ठीक है। ये डिक्टोरियल एक तरह की डिक्टोरियल में आपने इंटरफेरेंस होती है किसी और स्टेट के मामलात में आपने इंटरफेयर करना है। द थर्ड स्टेट इन द डिस्प्यूट ऑफ टू पार्टीज़, कोई थर्ड स्टेट आप जाती है आपके दरमियान, ठीक है। द थर्ड स्टेट इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स हैविंग द पावर ऑफ द डिस्प्यूटेड पार्टीज एंड सच एज इंटरवेंशन कंट्रोल द कम्युनिकेशन एंड सॉर्ट ऑफ थ्रेट ऑफ द डिस्प्यूटेड पार्टीज़। अब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी आ जाए, ठीक है, थर्ड पार्टी उसमें आ जाए वहाँ पे, और वो आके आप दोनों को कंट्रोल कर ले, आपकी कम्युनिकेशन वगैरह कर ले, आपको कंट्रोल कर ले, और आपको कहे कि यार ठीक है, और उसके इंटरफेयर करे आपके मामलात में आके, तो तब भी वो फोर्सफुल मीन हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाए, ठीक है। वॉर,
वॉर अब जो है ना एक एंड पे एक जाती है वॉर आपकी। वॉर इज़ अल्टीमेट सैंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। वॉर एक अल्टीमेट सैंक्शन है वो इंटरनेशनल लॉ की। व्हेन द ऑल मेजर फेल, जब सारे ये सारे मेजर पीसफुल भी खत्म हो गए, दूसरे भी खत्म हो गए, एग्रीव स्टेट्स में इम्पोज द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट ऑन डेलिक्वेंट स्टेट फॉर वेजिंग अ वॉर, उनके साथ वो वॉर कर सकती है। ठीक है, तो ये वॉर पे हमेशा एंड पे आती है। ठीक है, उसके बाद से पहले आपका ये होता है कि स्टेट आपको इंटरफेयर कर ले और वो आपको इंटरवीन करे आपके दर मामला में और आपको कम्युनिकेशन वगैरह को कंट्रोल कर ले। ठीक है, इंटरवेंशन करे और थ्रेट करे आपको, जो है ना डिस्प्यूटेड पार्टी को थ्रेट करने की आप करें कोशिश। तो इसमें ये भी हो सकता है कि डिक्टोरियल इंटरफेरेंस ऑफ द अफेयर्स ऑन अदर स्टेट, आप भी दूसरी स्टेट के मामला में जाकर उसकी कम्युनिकेशन कंट्रोल करके उसके बाद आप उसको भी कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं कि यार हमारे साथ मामला, इंटरवेंशन आप भी कर सकते हैं। पर इसमें ज़्यादातर थर्ड स्टेट का ज़्यादा होता है कि थर्ड स्टेट है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वॉर में चला जाएगा चीज़। ठीक है, तो यही है। तो ये हमारा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में था कि हमने डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कोई पीसफुल मीन्स कौन से हैं और जो हमारे फोर्सफुल मीन है वो कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच।